नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। बात करेंगे आज चरथावल विधानसभा की। पश्चिम यूपी की एक पुरानी विधानसभा है। पुरानी मैं इसलिए कह रहा हूं, जब 1967 का परिसीमन हुआ था तभी ये विधानसभा बन गई थी और लंबे समय तक ये एक आरक्षित विधानसभा रही थी। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, मुजफ्फरनगर के लोगों को मालूम होगा ये बात कि ये एक आरक्षित सीट थी। लेकिन जब 2008 का डिलिमिटेशन होता है, यानी कि परिसीमन होता है, तो ये एक जनरल सीट बन जाती है और सभी वर्गों के लिए ये सीट खुल जाती है। यहाँ शुरू में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विधायक रहा, फिर भारतीय क्रांति दल, फिर जनता पार्टी, ऐसे करते करते यहाँ कांग्रेस का राज रहा, फिर जनता दल का रहा और बीजेपी ने भी यहाँ 2 बार शासन किया। विधायक रहा 93 और 96 में रणधीर सिंह। उसके बाद 3 बार यहाँ पर बीएसपी ने अपना विधायक जिताया। हैट्रिक बीएसपी ने सीट पर मारी हुई है, यानी कि सभी पार्टियों में सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो रहा है वो बीएसपी का रहा। 2002, 2007, 2012 में गुफरान काजमी और उसके बाद अनिल कुमार और 2012 में नूर सलीम राणा जीती। लेकिन उसके बाद से ही भाजपा और सपा यहाँ पर जीतते हुए आ रहे हैं। आंकड़े क्या है अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। मैं आपको 17 के आंकड़े बताता हूँ, फिर 22 के बताता हूँ। इतिहास आपने सुन लिया। कमेंट करके बताना आपको ये है कि अब 27 के चुनाव में क्या होने वाला है। देखिए, भाजपा जीती यहाँ 17 के चुनाव में। विजय कुमार कश्यप भाजपा के टिकट पर 82,000 वोट लेते हैं। मुकेश चौधरी समाजवादी पार्टी के टिकट पर 58,800 वोट लेते हैं। जबकि नूर सलीम राणा, नाम तो आपको अब याद हो गया होगा, मैंने अभी बताया था आपको ये नाम, 2012 में विधायक थे। यानी कि बीएसपी के टिकट पर जो पूर्व विधायक नूर सलीम राणा 47,000 वोट लेते हैं और सलमान जैदी रालोद के टिकट पे 14,000 वोट लेते हैं। और उसके बाद जो है नोटा से नीचे ही रहती हैं बाकी पार्टियां। लेकिन 22 के चुनाव में तस्वीर बदल जाती है। इस बार भाजपा सेकंड, सपा जो है फर्स्ट और बसपा जो है वो जब से सपा और भाजपा का जो खेल शुरू हुआ है और इसमें एक बार सपा जीती, एक बार भाजपा जीती, बसपा तब से तीसरे नंबर पर ही है। 25,000 वोटों के साथ बसपा तीसरे नंबर पर है। सपना कश्यप भाजपा के टिकट पर 92,000 वोट और 97,000 वोट पंकज कुमार मलिक सपा के टिकट पर यहाँ जीत जाते हैं। यानी कि बात साफ सीधी रही कि यहाँ कांटे का मुकाबला 22 के चुनाव में सपा बनाम भाजपा रहा और एआईएमआईएम को भी यहाँ 3200 वोट आप देख सकते हैं मिले। कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं 965 वोट और नोटा को मिले 878 और आज़ाद समाज पार्टी केआर यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी असपा जिसे वो बोलते हैं 674 वोट मिलते हैं। हालांकि अब आज़ाद समाज पार्टी पश्चिम यूपी से अमूमन इसी इलाके से नगीना बिजनौर से अपनी 4 जून को यात्रा की शुरुआत करने वाली है और उसके साथ ही उनकी चुनावी दखल जो है पश्चिम में बढ़ेगी। और क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद खुद भी पश्चिम से आते हैं मूलतः और उनकी संसदीय जो सीट है वो नगीना पश्चिम में ही है, इसलिए उनका प्रभाव ज़्यादा पश्चिम में होना चाहिए। हालांकि पिछले चुनावों में जो अब तक के चुनाव हुए हैं जिसमें उन्होंने भाग लिया है, बड़े फायदे उनको अपनी सीट के अलावा नहीं मिले। आप देख सकते हैं 674 वोट है। हालांकि राजनीति में चीजें बदल जाती हैं। हर चुनाव एक क्लीन स्लेट होता है। पुराने आंकड़े, पुराने तजुर्बे, पुराने नेता, इन सब के अपने मायने हैं, लेकिन फिर भी हर चुनाव एक ब्लैंक स्लेट होता है। यानी कि आप खाली कैनवस पे चुनाव जो है उसको उकेरा जाता है और उसमें कुछ नया निकल के आता है, नए मुद्दों के आधार पे, संभावनाओं के आधार पे, नए समीकरणों के आधार पे और जो पार्टियां हैं उनकी मेहनत और ज़मीनी गतिविधियों के आधार पे। कौन कितना भाग रहा है, दौड़ रहा है, गांव-गांव जा रहा है, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और कौन सोशल मीडिया का मैनेजमेंट बेहतर करके चुनाव लड़ रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये काम आते हैं और इसी के आधार पे जो है पुराने जो आंकड़े हैं वो फेल हो जाते हैं। नई पार्टियां भी बेहतर कर सकती हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चरथावल के आपने आंकड़े सुन लिए। क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे विश्लेषण के बारे में? क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि यहाँ बीएसपी हैट्रिक भी मार चुकी है, लेकिन 2 बार से यहाँ सपा भाजपा का चुनाव चल रहा है और उसमें जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो जो बीजेपी की तरफ से शुरू होती है उस खेल को सपा भी खेल लेती है। तो अब आगे चल के क्या होगा और बीजेपी को हराने की जो बात विपक्ष करता है उनकी रणनीति क्या कुछ यहाँ होने वाली है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ
और आप मुझे बताइए कि चरथावल में जो सपा फिलहाल जीती हुई पंकज कुमार मलिक के रूप में है, यहाँ पर कैसे बरकरार रहेगा ये आंकड़ा और भाजपा जो ताकत लगाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई ऐसा मुद्दा मिल जाएगा जिससे ध्रुवीकरण होता है, तो क्या काट उसकी निकालेंगे समाजवादी पार्टी और बीएसपी और अन्य विपक्ष के लोग? कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी के राजनीति के विश्लेषण, खबरें, अपडेट, राष्ट्रीय मुद्दों पर अपडेट और यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट, सब कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। चैनल का नाम है डीएनएन हिंदी। बहुजन राजनीति पे विश्लेषण से लेकर जमीन में दलित, मुस्लिम, पिछड़ा मतदाता क्या कुछ कह रहा है, गरीब तबका क्या कह रहा है, मजदूर, किसान, महिलाएं क्या कह रही हैं, ये सब आपको सुनाएंगे जब हम गांव-गांव जाना शुरू कर देंगे। बहुत जल्दी आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिलने वाली है। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।